बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बात की, उस बात के ऊपर शोर भी बहुत मचा हुआ है, उस बात के ऊपर परेशानी भी बहुत है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और इस्टेब्लिशमेंट की कोई बातचीत हो रही है। उसके ऊपर तहरीक इंसाफ वाले खुद भी वजाहतें देते हुए दिखाई दे रहे हैं। मिसाल के तौर के ऊपर रऊफ हसन ने दोबारा बात की। उनका देखें, हम कोई इस्टेब्लिशमेंट से बात करने का हरगिज भी मतलब ये नहीं है कि हम कोई डील वील कर रहे हैं। तो उनका अगर हमने डील करनी होती तो इमरान खान इतना अरसा जो है वो जेल में ना बैठे होते। हम जो बात करेंगे उस बात का मकसद ये है कि इस्टेब्लिशमेंट को उसके आईनी किरदार से मुतल्लिक बताया जाना है। लेकिन असल बात यह है कि इस वक्त इस सारी सूरत हाल के अंदर अब इमरान खान या तहरीक इंसाफ ने ये जो बात की है, आया ये तवज्जो हटाने के लिए है, आया ये तवज्जो हासिल करने के लिए है। अब वहां से क्या जवाब आया है, वहां क्या सोचा जा रहा है, ये भी आपको पता है। जाहिर है जब इस किस्म की चीजें होती हैं तो सिग्नल्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं, बिटवीन द लाइंस चीजें होती हैं जहां से हम अंडरस्टैंड करते हैं या समझते हैं कि क्या रिस्पॉन्स है। फिर कुछ लोग मीडिया के अंदर होते हैं, कुछ कॉलम निगार होते हैं, वो क्या करते हैं कि वो स्टेटमेंट्स देते हैं। उन स्टेटमेंट्स से आइडिया होता है कि वहां से क्या पैगाम रसानी हो रही है। अच्छा, एक तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं, मैंने आपको रात को इफ्तिखार शिराजी साहब वाली खबर दी थी जिसमें यह कहा गया था कि बाबर आजम ने आर्मी चीफ के सामने इमरान खान से मुतल्लिक गुफ्तगू की है और कहा है कि वो हमारे आइडियल हैं, उनका जेल में होना अच्छा नहीं लगता। मैंने आपको बताया था कि इफ्तिखार शिराजी साहब बड़े क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं, बड़े काबिल एहतराम है वो। उन्होंने एक बार खबर ये दी थी कि देखें, नवाज शरीफ जब वजीर आजम थे तो इस्टेब्लिशमेंट से उनसे इस्तीफा मांगा है, लेकिन उस वक्त सब के सब लोग डिनाई कर रहे थे और बाद में ये खबर खुद नवाज शरीफ ने तस्दीक कर दी थी कि उन्हें कहा था कि आप इस्तीफा दें। अब वही हैदर शिराजी साहब, इफ्तिखार शिराजी साहब ये खबर लेके आए हैं। तो अब कुछ लोग, जिस तरह मैंने कहा, तर्जुमान होते हैं मीडिया के अंदर, वो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं और उनमें से एक स्टेटमेंट जो है वो कामरान शाहिद ने दी है। और कामरान शाहिद ने लिखा कि क्रेडिबल सोर्सेज कंफर्म दैट बाबर आजम नेवर हैड द एलिज्ड टॉक विद द COAS। और उनके मुताबिक बाबर आजम जो हैं उनकी किसी किस्म की वो गुफ्तगू नहीं हुई। अब वो गुफ्तगू अगर नहीं हुई तो जाहिर है वो गुफ्तगू जो रिपोर्ट है वो भी ना होती अगर ना हुई होती। तो अब ये दोनों जानिब का जो वर्जन है मैंने आपके सामने रख दिया। अब जहां तक मुज़ाकरात वाली और इस्टेब्लिशमेंट वाली बात है वो मैं आपको जरूर बताना चाहता हूं। अब उस सब के बीच में रात को ये बताया गया है जिसमें एक ऑप्शन दे दी गई है कि आने वाले चंद दिनों के अंदर शायद एक रिहाई हो जाए, एक रिहाई ना हो। उसको आप एक लिहाज से ये भी कह सकते हैं कि वो जो कल तक कहते थे कि रिहाई नहीं हो सकती, अब उसके ऊपर बात हो गई है, या अब टेबल के ऊपर चीजें रखना शुरू कर दी गई हैं कि अच्छा ये मुझे मंजूर है, अच्छा मुझे मंजूर नहीं है, इस किस्म की चीजें। उसमें रात को जो जावेद चौधरी हैं उन्होंने कहा है कि बुशरा बीबी और इमरान खान में से एक रिहा होगा, यानी दोनों को बैक वक्त रिहा नहीं किया जाएगा। और उनके मुताबिक दूसरा बतौर जमानत रियासत के पास होगा। अब दूसरे लफ्जों में यह कहा जा रहा है कि इमरान खान की रिहाई भी हो सकती है, बुशरा बीबी की रिहाई भी हो सकती है, लेकिन अभी ज़ाहिर है जब तक चीजें फाइनल नहीं हो जाती, ये नहीं हो जाता, वो नहीं हो जाता, तो तब तक हम मुकम्मल नहीं करेंगे। किसी एक को जो है वो रिहा कर दिया जाएगा और दूसरा जो है उसको हम पास रखेंगे। उनका जी इमरान खान की रिहाई इसी सूरत में हो सकती है कि वो गारंटी दें कि वो बाहर निकलकर अफरा तफरी नहीं फैलाएंगे। मैं आपको एक बात बता दूं, इमरान खान को किसी की ना उनको वो गारंटी देंगे, ना उनको किसी गारंटी की ज़रूरत है। अब मामला इस वक्त ये है कि उनको जिनकी गारंटी पाकिस्तान के लोगों की चाहिए थी वो 8 फरवरी को मिल गई है। अब मुस्लिम लीग नून जो है, जो कल तक कहती थी कि इमरान खान तो बस वो तो 9 मई के सियासी बयानी के पीछे छुपना चाहते थे, अब मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि इरफान सिद्दीकी साहब जो हैं उन्होंने जो हाउस ऑफ द फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर जो कुछ कहा वो भी आपके सामने है। अब इरफान सिद्दीकी साहब ने आज सुबह 10:30 बजे ट्वीट किया और कहा कि PTI के तर्जुमान रऊफ हसन ने 2 टोक पॉलिसी बयान जारी कर दिया है कि मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और MKM से मुज़ाकरात नहीं हो सकते, बात सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से होगी। शिबली फराज अपने कायदीन के साथ मुज़ाकरात करके पूछ ले
कि पीटीआई चाहती क्या है, उधर से एनओसी मिल जाए तो हम हाजिर हैं। यानी मुस्लिम लीग नून कह रही है कि जनाब हम बातचीत के लिए हाजिर हैं। फिर राना सनाउल्लाह ने रात को शहजाद इकबाल के शो के अंदर कहा कि मुज़ाकरात की बाकायदा पेशकश करने के लिए तैयार हैं, लेकिन कुछ तो माहौल साजगार हो। ये संजीदा पेशकश करने वालों का जो हाल करते हैं उससे हर इज्जतदार बंदा सोचने पर मजबूर हो जाता है। मामला इस वक्त यह है कि मुस्लिम लीग नून इमरान खान को इंगेज करना चाहती है, मुस्लिम लीग नून इमरान खान से बात करना चाहती है। उनका ख्याल है कि शायद इमरान खान हमारे साथ मिलेंगे तो कुछ हो जाएगा, या उनका डर यह है कि इमरान खान कहीं बात कर तो नहीं रहे, इमरान खान की कहीं बात हो तो नहीं रही। तो ये मुस्लिम लीग नून अब अपने साये से भी डरना शुरू हो गई है। वो नजम सेठी के बकौल मुस्लिम लीग नून की अंडरस्टैंडिंग है कि इलेक्शन तो आने ही आने हैं। अगर इलेक्शन आए और इस्टेब्लिशमेंट हमारे साथ ना हुई तो फिर हम क्या करेंगे, किस तरह से लोगों को करेंगे, वो आप सबके सामने है। गंदम की कटाई का मामला है, आबिद शेर अली इनके वो हैं शख्स हैं, उन्होंने शोर मचाया। मैं नाम ले सकता हूं कि कितना बड़ा क्राइसिस है पंजाब के अंदर, लेकिन कोई ध्यान नहीं है। फिर अंदाज़ा लगाइए, खबरें आ रही हैं कि जी वो सोलर जो पैनल्स हैं उनके ऊपर गवर्नमेंट टैक्स लगाना चाहती हैं, जिसके बाद पावर डिवीजन ने और मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी जो है उन्होंने कहा जी सोलर पावर पे फिक्स टैक्स लगाने की खबरों में कोई सदाकत नहीं है। भाई लगा लें, आप सूरज की रोशनी पे सिर्फ ना लगाएं। देखें, ये तो सूरज की रोशनी पे आप बिजली ले रहे हैं ना, ये तो कल को फिर आप ये भी कहेंगे कि हम धूप सेंकने के ऊपर भी पाबंदी लगा रहे हैं। कल का ये भी कहेंगे अगर बारिश में आप बाहर निकला करेंगे तो हम बारिश के ऊपर भी टैक्स लगाएंगे। कल को वो ये भी कह सकते हैं कि अगर आप दिन की रोशनी इस्तेमाल करेंगे अपनी खिड़कियां खोल के तो हम उसके ऊपर भी लगाएंगे। मुमकिन है कि आपको ये भी कह दें कि अगर आप सांस लेते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपके सांस लेने के ऊपर भी हम टैक्स लगा सकते हैं। आप यही कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान के लोग जो हैं वो शायद अब आपकी बात उस तरह से नहीं सुनते। अच्छा, अब मैं जो मुस्लिम लीग नून के कैंप की परेशानी है वो भी आपको साथ साथ बता रहा हूं कि वो तरले भी कर रहे हैं, मिन्नतें भी कर रहे हैं। लेकिन अब जो जजेस हैं, खबर ये है कि जो जजेस, या जिस तरह आपने देखा होगा कि अतर मिनल्ला साहब की तकरीर सुनी, मंसूर अली शाह की आपने सुनी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का आपने वो फैसला है। अच्छा, ये अलग बात है, लाहौर हाई कोर्ट के फुल कोर्ट में ये तय पाया कि हमारे ऊपर ना कोई मुदाखलत है ना हमारे ऊपर कोई मुदाखलत हो रही थी। बहुत अच्छी बात है। तो वो जो जजेस हैं उन्होंने ये फैसला कर लिया है कि अब ऐसे नहीं होगा। हमें ये चीज़ें की गई हैं उससे हमारा इमेज ख़राब हुआ है, हमारे इदारे का इमेज ख़राब हुआ है। तो वो आने वाले दिनों में कुछ पाबंदियां भी लगाएंगे, कुछ सख्तियां भी करेंगे, कुछ फैसले भी आपको सुनाई देंगे। तो अब आपको ना शुरलियाँ मार्केट में आना शुरू हो जाएंगी। जो सबसे ज़्यादा गंद फैलाया जाएगा वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उन जजेस के खिलाफ है, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी को लेके, जस्टिस बाबर सत्तार को लेके, ये सब किया जाएगा। उसका ख़ास मकसद होगा, लेकिन मेरा ख्याल है कि ऐसा हो नहीं पाएगा। अब उसकी एक मिसाल दे देता हूँ। पाकिस्तान बिल्कुल एक बड़ा मुख्तलिफ सा मुल्क है। इन्होंने क्या किया कि वो पहले ट्विटर एक्स को बंद कर दिया, वो अदालतों में मामलात है। अब इनके एक और तर्जुमान है हसन अयूब, वो मीडिया में बता रहे थे जी पाकिस्तान में सोशल मीडिया फेक न्यूज़ और प्रोपेगेंडे से भरा हुआ है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स किसी भी रेगुलेशन और कानूनी चेक से मुबर्रा है। आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ और खुशखबरी ये है कि जल्द ही पाकिस्तान ने मशरक़ वुस्ता के ममालिक की तर्ज पर सोशल मीडिया को रेगुलेट करने के लिए नेशनल फायर वॉल लगाई जा रही है, जिसके बाद सोशल मीडिया के ऊपर भी चैन ही चैन होगा। यानी या उसको क्या कहते हैं कि अब उनके कहने का मतलब ये है कि हम बिल्कुल इस किस्म का एक आवाज़ें बंद कर देंगे। इससे क्या होगा आप देख लीजिए। आप डिले विले करने की कोशिश कर रहे हैं, या आपकी परेशानी है। इमरान खान तो आज भी अवाम की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। आज हमने देखा है कि सिंध के अंदर शैब शाहीन और हलीम आदिल शेख जो हैं वो एक ट्रेन मार्च कर रहे हैं। मैंने देखा कि वो जब हैदराबाद में पहुंचे हैं, रोखड़ी पहुंचे हैं, तो वहाँ पे लोगों का किस तरह से मंजर है। असल हम समझ नहीं पा रहे। पाकिस्तान एक तो ना तो मशरक़ वुस्ता है, पाकिस्तान अगर मशरक़ वुस्ता में फिर जो कुछ होता है आपके सामने है वो ना करें। पाकिस्तान वो मुल्क नहीं है, पाकिस्तान को उसके साथ ना करें। पाकिस्तान के जो लोग हैं वो वोट करते हैं, मशरक़ वुस्ता में फिर वोट भी नहीं होते, आप वोट भी ना करवाएं। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने आती रहेंगी और आप इसको देखते रहेंगे। अच्छा, एक चीज़ और है, और ये जो पाबंदी वाली बात है, कल आज़म नज़ीर तारड़ जो है वो खुद आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस के अंदर कह रहे थे जी सोशल मीडिया के इस्तेमाल से मुतल्लिक कानून साजी पर काम शुरू हो गया है, सार्फिन के रवैये पर मजीद पॉलिसी गाइडलाइंस मुतारिफ होंगी। देखिए, ये हमारी एक बड़ी पुरानी ख्वाहिश है, जो हर हुकूमत आती है वो इस किस्म की हरकतें करती हैं, लेकिन जब वो हुकूमतें ख़त्म होती हैं तो अपने हाथों से बनाए हुए कवानीन उनके गले पड़ जाते हैं।
फिर उनको समझ आती है कि हमने वो भी गलती कर दी, हमने वो भी ब्लंडर कर दिया। अच्छा, फिर ये जो आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस के अंदर हमने गुज़श्ता रोज़ देखा कि वहाँ पे जो लोगों ने अपनी राय का इजहार किया या जो मुजाहिरीन थे, उसके बाद वहाँ पे जो जर्मन सफ़ीर ने जैसे पाकिस्तान के उस शहरी को ये कहा कि गो आउट या गेट आउट कहा, या ये कहा कि बाहर चले जाएँ, वो बहुत ही गैर मुनासिब था। क्या दुनिया के किसी मुल्क में वो होता और उसके ख़िलाफ़ एहतजाज हो रहा होता तो वो इसी तरह से बात करता। कोई तगड़ा मुल्क होता, कोई पावरफुल मुल्क होता, या इंडिया होता, या कोई और होता, तो वो सफ़ीर हैं, उनको चाहिए कि जो सिफारती चीज़ें हैं, जो सिफारती प्रोटोकॉल है, उस प्रोटोकॉल को फॉलो करें। ये वो दौर नहीं है कि आप इस मुल्क में कोई वॉइसराय बन के आए हुए हैं। और उस नौजवान ने जिस मामले को ऊपर कहा, उसने कोई बदतमीज़ी नहीं की। दुनिया में यही स्टाइल होता है, कॉन्फ्रेंसेस में हर जगह के ऊपर लोग अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराते हैं, यही होता है, वो नारे लगाते हैं, आप उनको आराम से बाहर ले जाते हैं। लेकिन आपको ये कोई हक नहीं है कि आप हमें बताएं कि बाहर जाए या नहीं। आपका काम था खामोश हो जाता है, या आप बाद में कमेंट कर लेते या अपनी वजाहत दे देते, ये आपको कोई हक नहीं है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।